आज फैज़ अहमद फैज़ की एक गज़ल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। पहले गज़ल देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर बातें होती हैं। ये गिरानिए शब-ए हिजरां दो चंद क्या करते, गिरानिए शब-ए हिजरां दो चंद क्या करते, इलाज दर्द तेरे दर्दमंद क्या करते। वहीं लगी है जो नाज़ुक मकाम थे दिल के, वहीं लगी है जो नाजुक मकाम थे दिल के, ये फ़र्क दस्त अदू के गज़ंद क्या करते। जगह जगह पे थे नासह तो कू बकू दिलबर, इन्हें पसंद उन्हें नापसंद क्या करते। हमी ने रोक लिया पंजए जुनू वरना, हमी ने रोक लिया पंजए जुनू वरना, हमें असीर ये कोता कमंद क्या करते। जिन्हें खबर थी कि शर्ते नवागरी क्या है, जिन्हें खबर थी कि शर्ते नवागिरी क्या है, वो खुश नवा गिलाए कायदो बंद क्या करते। गुलोई इश्क को दारो रसन पहुँच न सके, गुलोई इश्क को दारो रसन पहुँच न सके, तो लौट आए तेरे सर बुलंद क्या करते। गिरानिए शब हिजरा दो चंद क्या करते। गिरानी सख्ती, बहुत मुश्किल से गुज़र होना, महंगाई को भी गिरानी कहते हैं। तो गिरानिए शब हिजरा, हिजर की रात इस कदर कठिन होती, इतनी मुश्किल होती है, गुजारे नहीं गुजरती है। तो गिरानिए शब हिजरा को दो चंद क्या करते, इससे और डबल कौन कर देता, इससे मल्टीप्लाई कौन कर देता है इस गिरानी को, इस सख्ती को, नहीं गुजरने वाली रात को और ज़्यादा मुश्किल कर देना, और ज़्यादा कठिन कर देना कौन करता। गिरानिए शब हिजरा को दो चंद क्या करते, इलाज दर्द तेरे दर्दमंद क्या करते। भई हमारे दर्द का इलाज तेरे दर्दमंद क्या करते। हमारे दर्द का इलाज तो ये था कि शब हिजरा की जो गिरानी थी इसको दो चंद कर देते, इसे मल्टीप्लाई कर देते, इसे कम से कम दुगना तो कर देते, तो ये मेरे दर्द का इलाज हो सकता था। उसने तेरे दर्दमंद ने आके क्या किया, मुझे समझाना शुरू कर दिया, मुझे सहलाना शुरू कर दिया, मेरे दर्द की दवा ढूंढ करके ले आए। ये मेरी दर्द की दवा थोड़ी थी। गिरानिए शब हिजरा दो चंद, मुझे गिरानिए शब को दो चंद करना था, उसे और बढ़ाना था, उसकी लौ को और बढ़ाना था, वो मेरा इलाज था। और ये दर्दमंद बेचारे नाफहम लोग आकर के हमारे दर्द को कम करने की कोशिशें करने लगे। भला ऐसे कहीं दर्द जाता है क्या, वो भी शब हिजर के का दर्द। गिरानिए शब हिजरा दो चंद क्या करते, इलाज दर्द तेरे दर्दमंद क्या करते। वहीं लगी है जो नाजुक मकाम थे दिल के। देखिए साहब, नज़ाकत देखिए शेर का, कि वहीं लगी है जो नाजुक मकाम थे दिल के, ये फ़र्क दस्त अदू के गज़ंद क्या करते। देखिए चोट जो लगी है ना मेरे दिल के, ठीक उस मकाम पर लगी है जो मकाम सबसे नाजुक, नाजुक तरीन मकाम जो था मेरे दिल का, वहीं पर उसने चोट की है। मेरे दुश्मन ने जो चोट की है ना, उसी मकाम पे की है। लेकिन इतना तो पता है कि हमारे दुश्मनों को ये कैसे मालूम कि हमारे दिल का नाजुक तरीन मकाम कौन सा है। हो ना हो वो मेरा रफ़ीक होगा, हो ना हो मेरा दोस्त होगा, हो ना हो मेरा दिलबर होगा, मेरा महबूब होगा। तभी उसे ख़बर थी, उसे पता था कि मेरे दिल का नाजुक तरीन मकाम कौन सा है और कहाँ पर चोट की जाए जो इसका दम निकल जाए। ये हो ना हो मेरा रफ़ीक होगा। वहीं लगी है चोट, वहीं लगी है, वहीं लगी है जो नाजुक मकाम थे दिल के, ये फ़र्क दस्ते अदू के गज़ंद। भला दुश्मन के हाथ दस्ते अदू, दुश्मन के हाथ की चोट, भला ये फ़र्क कहाँ कर पाते थे कि दिल का कौन सा मकाम नाजुक है, कौन सा नाजुक नहीं है। ये हो ना हो ये दोस्त रफ़ीक ही है जो ये जानता था कि दिल का सबसे नाजुक मकाम यही है और यहीं पर चोट करनी है इसे। वहीं लगी है जो नाजुक मकाम थे दिल के, ये फ़र्क दस्त अदू के गज़ंद। ये दुश्मन के हाथ की चोट या दुश्मन के हाथ का वार यहाँ तक नहीं हो सकता था। वही ये फ़र्क दस्त अदू के गज़ंद क्या करते। जगह जगह पे थे नासह तो कू बकू दिलबर। भाई जहाँ देखिए वहाँ कोई ना कोई नासह मौजूद है, नसीहत करने वाले, दीन व ईमान की बातें बताने वाले, खैर व शर की बातें बताने वाले हर जगह मौजूद है। जगह जगह पे थे नासह तो कू बकू दिलबर। और ऐसा भी था कि भाई हर गली में हमारे दिलबर भी थे जिन पर जान लुटाने को जी चाहता है, और गली गली हमारे नासह भी थे। तो जगह जगह पे थे नासह तो कू बकू दिलबर, इन्हें पसंद उन्हें नापसंद क्या करते। भला अब हम ये कैसे करें कि दिलबर को पसंद करें और नासह से नफ़रत करें। तब तो हो चला, तब तो दुनिया हम जी चुके दुनिया में। ये तो हो ही नहीं सकता ना, गुलाब जहाँ होगा कांटे तो होंगे ना।
ऐसे गुलाब की कोई आरज़ू करता है जिसमें कांटे ना हो? ये मुमकिन है क्या? तो नासे है तो वो भी जगह-जगह पर है, कू बकू दिलबर। ना तो दिलबर की कमी है, ना नासे की कमी है। तो भई हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि दिलबर को पसंद करें और नासा को नापसंद करें। हमें पसंद दोनों को करना पड़ेगा। जगह-जगह पे थे नासा है तो दिल कू बकू दिलबर। इन्हें पसंद, उन्हें नापसंद क्या करते? हम ही ने रोक लिया पंजाए जुनूँ वरना बन जाए जुनूँ। कभी किसी जुनूनी शख्स से पाला पड़ा है आपको? कभी आपने उसे रोकने की, उसे ज़ंजीर पहनाने की या उसे कमरे में बंद करने की कोशिश की है जिस पर जुनून सवार हुआ हो? उसकी कितना ज़ोर, कितनी ताकत उसके बाजुओं में होती है। आम लोगों से कई गुना, शायद 10 गुना ज़्यादा ताकत उसके पंजे में होती है। तो हम ही ने रोक लिया पंजाए जुनूँ वरना। अब ये एक जुनूँ ज़दा शख्स का बयान है कि हमने खुद अपने जुनूँ वाले पंजे को मैंने खुद ही रोका है। हमें असीर ये कोता कमंद क्या करते? कमंद कहते हैं रस्सी का वो फंदा जो शिकार पर डाला जाता है और शिकार उसमें उसके गिरफ्त में आ जाता है। तो जब हम पर जुनून सवार हुआ ना, तो हम पर भी कमंड डाला गया। कोता है कमंड, बहुत छोटा-सा कमंड, बहुत छोटा-सा फंदा मुझ पर डाला गया। तो भला हमें ये असीर कर सकता था? ये छोटा-सा फंदा हमें गिरफ्तार कर सकता था? इतनी मजाल थी इस फंदे में? या फंदा अगर जिसने भी फंदा फेंका था, मैं भला उसके गिरफ्त में आने वाला था? उसकी ये मजाल? अरे भई हमने ही अपने दस्त जुनून को काबू में कर लिया था, रोक लिया था। हम ही ने रोक लिया पंजाए जुनून वरना अगर हम अपना पंजाए जुनून को अपनी पूरी ताकत अगर हम लगा देते तो भला वो कोता कमंद वाले, उसकी मजाल थी कि मुझे गिरफ्तार करता? उसका तो क्या हश्र होता हो तो वही जानता। हम ही ने रोक लिया पंजाए जुनून वरना। जुनून में ये इतनी खबर तो थी, इतनी अक्ल, इतना होश तो था कि मैंने अपने 10 पंजाए जुनून को मैंने रोक लिया। इतना होश रहा होगा। हमें असीर ये कोता है कमंद क्या करती? ये छोटे-मोटे कमंड डाल करके मुझे भला कोई असीर कर सकता था? हमें असीर ये कोता है कमंद क्या करते? जिन्हें खबर थी कि शर्ते नवागिरी क्या है। वो खुश नवा गिलाए क़ैदोबंद क्या करते? नवागर, खुश लहन, अच्छी आवाज़ में गाने वाला, आवाज़ लगाने वाला, नवागर, आवाज़ देने वाला, आवाज़ लगाने वाला या खूबसूरत आवाज़ में गाने वाला। तो जिन्हें खबर थी कि शर्त नवागिरी क्या है, जिनको ये मालूम था कि अगर हम गीत छेड़ें, अगर हम कोई नगमा सुनाएं, अगर हम कोई आज़ादी की बात करें, अगर हम हक़ की बात करें, तो इसकी शर्तें क्या हैं? इसकी शर्तें ये है कि आपको ज़ंजीर में जकड़ करके किसी कैदखाने में डाल दिया जाएगा। ये नवागिरी की शर्त है। अब जिसे ये मंज़ूर है, ये टर्म कंडीशन जिसको मंज़ूर है वो नवागिरी करे, और जिसे मंज़ूर नहीं वो किनारे हो जाए। तो जिन्हें खबर थी कि शर्त नवागिरी क्या है, वो खुशनवा गिलाए क़ैदोबंद क्या करते? अब वो खुशनवा, वो गाने वाले शख्स को अगर क़ैदोबंद मिल जाए, वो भला गिला क्यों करेगा, शिकायत क्यों करेगा? खुद फैज़ इस नवागिरी के शिकार हो चुके हैं, नवागिरी वो खुशनवा रह चुके हैं। वो बार-बार उन्हें क़ैदोबंद से गुज़रना पड़ा। जब उन्होंने कहा कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर के इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। तो जब उन्होंने आज़ादी की सुबह को ये बताया कि साहब ये तो शब गुज़ीदा है, ये तो रात की डसी हुई सुबह आई है, अपने दामन में बेशुमार खून का दाग लिए हुए, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, ये कोई शहर है, ये कोई आज़ादी, ये कोई सुबह है? तो उन्हें उठा करके फिर कैदखाने में डाल दिया गया। फिर वो निकले, फिर उन्होंने नवागिरी की, फिर उन्होंने वतन के गीत गाए, वतन की मोहब्बत के गीत गाए, फिर उन्होंने वफ़ादारियों के गीत गाए, उन्हें पकड़ के फिर अंदर कर दिया गया। तो वो कैद-ओ-बंद से गुज़रते रहे। तो उन्हें तो खबर थी कि इसकी शर्त क्या है। ये सच बोलने की या आज़ादी की बातें करने की, हुब्बुल वतनी की बातें करने का अंजाम क्या होगा उन्हें खबर थी, इसलिए वो जानबूझकर करते थे। जिन्हें खबर थी कि शर्त नवागिरी क्या है, वो खुशनवा गिलाए क़ैदोबंद, वो भला क़ैदोबंद का गिला क्यों करेंगे? वो खुशनवा गिलाए क़ैदोबंद क्या करते? गुलोए इश्क को दारो रसन पहुँच न सके। दारो रसन, दार फांसी का तख्ता, रसन रस्सी जिसका फंदा बनाया जाता है। तो गुलोए इश्क तक, आशिक के गले तक जो है वो ऊंचाई, उसके दारो रसन वहाँ तक नहीं पहुँच सका। आशिक का कद इतना ऊंचा था कि ना तो दार वहाँ तक पहुँचा, ना रसन वहाँ तक पहुँच सकी। तो गुलोए इश्क को दारो रसन पहुँच न सके। हालांकि उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी थी और जल्लाद भी तैयार थे, दारो रसन तक भी वो आ गए, लेकिन इनका कद इश्क में या जुनू में इस कदर बढ़ चुका था कि वहाँ तक को वो रस्सी की ऊंचाई पहुँची ही नहीं, दार वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। गुलो इश्क को दारो रसन पहुँच ना सके तो लौट आए, जिंदा ही लौट आए। क्या करते? तो लौट आए तेरे सर बुलंद क्या करते? भाई तेरे सर बुलंद, आखिर तेरे आशिक आखिर लौट आए, जिंदा ही लौट आए। दारो रसन की ऊंचाई वहाँ तक नहीं पहुँच सकी जहाँ गुलो इश्क था, जहाँ उसके इश्क के गले में उस फंदे को पड़ना था। गुलो इश्क को दारो रसन पहुँच न सके तो लौट आए तेरे सर बुलंद क्या करते।
आज की वीडियो में इतना ही। और फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल और हमारी छोटी सी पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।